वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। ये क्या है 4√2x है, तो मध्य पद क्या है 4√2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। और यहाँ पर c का मान क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद 6 है। तो इसका तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a इंटू सी, ठीक है। गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए, a इंटू सी, तो 1 इंटू 6 कितना मिल गया 6। लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, b इक्वल टू कितना है -4√2। अब ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो देखिए 6, सबसे पहले हम लोग 6 का गुणनखंड निकालते हैं। तो कितना जाएगा 2 3 जा 6। अब 3 1 जा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 3, तो देखो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना लाना है हमको -4√2, ठीक है। 4√2 चाहिए, तो हम लोग फिर से 6 का गुणनखंड निकालते। अब इस बार 3 से देते, तो 3 2 जा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो मैं अगर इसको √2 से भाग दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 से 2 को भाग देंगे तो √2 मिलेगा। तो अगर मैं 3√2 प्लस √2 करें तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो -3√2 माइनस √2 करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3√2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और √2 कॉमन निकल गया, ये क्या बच गया माइनस कॉमन निकाल लिए, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये मिल गया हमको -4√2। तो इस किस में टूटेगा 3√2 प्लस √2 में। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 4√2 x प्लस 6 इक्वल टू 0। x², 4√2 को ही चेंज करना है, बाकी पूरा समीकरण हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। तो हम लोग 4√2 की जगह क्या लिखेंगे, देखो हम लोग माइनस क्योंकि कॉमन निकाल चुके हैं, तो हम लोग को यहाँ पर कितना चाहिए माइनस हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 4√2 है, तो हमारा 4√2 किससे मिल जाएगा 3√2 प्लस √2 से मिल जाएगा। अब देखिए x² -3√2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया √2, ये x हो जाएगा इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ x है, तो x² -3√2x माइनस √2x। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या गुणनखंड निकाले हो वो देखो क्या है 3 इंटू √2 इंटू √2। अब कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो क्या बच गया x -3√2, दो दो का पेयर लेते हैं, दो दो की जोड़ी बना लेते हैं। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कॉमन क्या है √2 कॉमन है। अब प्लस निकालोगे तो भी ठीक है, यहाँ हम लोग माइनस निकाल देते, तो माइनस कॉमन निकाल दिए और √2 कॉमन निकाल लिए, तो ये x क्या हो गया प्लस में बच गया, और ये प्लस में हम माइनस कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस बचेगा। यहाँ पे क्या बच गया 3√2। हमेशा जब भी हम लोग कॉमन निकालते हैं दो दो की जोड़ी लेते हैं, तो जो पद ये ब्रैकेट वाला जो पद है दोनों ही एक जैसा मिलना चाहिए। अब इन दोनों को देखते हैं, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है, क्योंकि ब्रैकेट के आगे कोई चिन्ह नहीं है, x और ब्रैकेट के मतलब यहाँ पर क्या है गुणा का चिन्ह है, तो ये पूरा एक पद हो गया। अब देखिए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में ही x -3√2 है, इसलिए ये कॉमन निकल गया। क्या बच गया, ये पूरा पद निकल गया, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -√2 इक्वल टू 0 लेके चलिए। अब देखो एक बार हम लोग क्या करते हैं x -3√2 को 0 के बराबर लेते हैं, और एक बार क्या करते हैं x -√2 को 0 के बराबर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3√2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 0 प्लस 3√2। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो गया 3√2। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 प्लस √2, तो x इक्वल टू कितना मिल गया √2, क्योंकि x² है। हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जो द्विघात समीकरण है, उसमें हमेशा x के दो मान मिलेंगे। हो सकता है एक ही मान प्लस माइनस में मिले, लेकिन उसके दो मूल होंगे क्योंकि उसकी घात 2 है। इसका तुलना करते हैं, इसमें चर क्या दिया हुआ है, हमारा वेरिएबल दिया है इसमें y, ठीक है। अब देखिए मध्य पद क्या है
बी इक्वल टू कितना मिल गया 9, और हम लोग को क्या करना है ए डॉट सी, ए गुणा सी निकालिए। तो ए का मान कितना है √3 और सी का मान क्या है 6√3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 × √3 कितना मिल जाएगा 3, तो ये कितना मिल जाएगा 18। अब हमको दो ऐसे पद चाहिए, दो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए 18 मिलना चाहिए, लेकिन हमको उसको जोड़ने या घटाने पर कितना मिलना चाहिए मध्य पद मिलना चाहिए, मतलब 9 मिलना चाहिए। तो हम लोग 18 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × 18, ठीक है। अब 9 + 2 कितना हो जाएगा, 9 + 2 हमारा कितना होगा 11, और 9 - 2 कितना होगा 7। हम लोग को कितना चाहिए 9 चाहिए। अब 3 करेंगे तो 3 × 3 = 9, अब 3 दूनी 6, 6 + 3 9 होता है। हाँ, तो हम लोग को क्या मिल गया 6 + 3 9 मिल गया, और 6 × 3 कितना हो गया 18 मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्या है √3y² + 9y + 6√3 = 0। अब देखिए √3y² हम लोग को चेंज क्या करना है, बस इस 9 की जगह जो भी लिखना है, दो पद ऐसे लिखने हैं जिनको गुणा करने पर 18 मिले और जोड़ने या घटाने पर 9 मिले, *y। बाकी पूरा वैसे ही उतार देते हैं =0। अब 9 की जगह हम क्या मिला है हम लोग को 6 + 3, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 + 3। अब गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो √3y² + 6y + 3y + 6√3 = 0 मिल गया। अब √3 है, y² कॉमन निकालने में दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करते हैं √3y² को वैसे ही लिखते हैं। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 6, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 y भी है साथ में प्लस। यहाँ पर भी √3 कॉमन निकला है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए 3 है तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो जरूरत नहीं है। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 √3 = 0। अब 2 की जोड़ी बनाते हैं, इन दोनों पदों को लेते हैं और इन दोनों पदों को लेते हैं। अब इन दोनों पदों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो √3 दोनों में ही है, तो √3 और √3 कॉमन निकल गया। इसमें y² है मतलब 2y है, y निकल गया, ये भी y कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा y² में से y निकाले तो सिर्फ y प्लस यहाँ क्या बचा 2 और ये √3 प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है 3 कॉमन निकालिए, यहाँ क्या बचा y प्लस यहाँ क्या बच गया 2√3 = 0। अब देखो ये पूरा पद एक है और ये पूरा पद एक है। क्यों एक है, क्योंकि ये ब्रैकेट है और ये गुणा में है, मतलब ये पूरा पद एक है, और ये ब्रैकेट के साथ ये भी गुणा में, मतलब ये पूरा पद एक है। अब इन पूरे पदों में क्या मिल रहा है कॉमन y + 2√3। हमेशा कॉमन सेम संख्या मिलना चाहिए, इन दोनों में ही एक ही संख्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे। फिर दोनों में ही y + 2√3 कॉमन है, कॉमन निकाल लिए, क्या बच गया √3y + 3 = 0। अब हमको मूल ज्ञात करना है, क्योंकि y की घात कितनी है 2 है, तो y के कितने मूल होंगे 2 होंगे। तो एक बार हम लोग इस संख्या को ले लेते हैं 0 के बराबर, और एक बार हम इस संख्या को ले लेते हैं 0 के बराबर। तो y = जब पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो प्लस का चिन्ह क्या होता है माइनस में बदल जाता है। तो ये क्या मिल गया y = -2√3, और जब यहाँ पर भी √3 y = ये क्या हो जाएगा 0 - 3, तो √3 y = -3, y = कितना मिल जाएगा -3/√3। अब -3/√3 है तो हम लोग इसको काट सकते हैं, तो इसको √3 × √3 लिख सकते हैं अपॉन √3, √3 कैंसिल हो गया, y = कितना मिल गया -√3। रूट वाले समीकरण का गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हमको मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद कितना है 5 है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं a.c, a × c। अब यहाँ से कंपेयर करिए तो a कितना है 4√3 है, तो यह क्या हो गया 4√3 × c कितना है हमारा जो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, वो कितना है -2√3। अब देखो रूट का मल्टीप्लाई रूट से करो तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और 4 × 2 = 8, तो ये क्या हो जाएगा -8 × 3 कितना मिल जाएगा -24। अब हमको इसको क्या करना है
मध्य पद हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 24 का गुणनखंड निकालिए। ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 12 प्लस 2 5 नहीं होगा, और 12 माइनस 2 भी 5 नहीं होगा। अब यहाँ फिर से 2 से देते हैं, तो 2 6 जा 12। अब इन दोनों की जोड़ी ले लीजिए, इन दोनों का पेयर ले लेते हैं। 2 × 2 4, 6 + 4 10, 6 - 4 2, फिर भी 5 नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, 3 से ले लेते हैं, 2 से। 2 3 जा 6, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 + 3 11 हो जाएगा। नहीं, 8 - 3 कितना होगा, 5 होगा, और 8 × 3 कितना होगा, 24 होगा। मतलब हमको क्या मिल गई, दो संख्या 8 और 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, 4√3 x²। अब प्लस 5x है। ठीक है, प्लस को वैसे ही लिख देंगे, बस 5 की जगह चेंज करेंगे, बाकी पूरा समीकरण हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं। ये रखो, ठीक है, बाकी पूरा समीकरण वैसे ही। अब 5 की जगह हमको क्या लिखना है, 8 - 3। यहाँ पर देखिए -24 था, 8 × -3 -24 होगा, साइन का ध्यान रखेंगे, और 8 - 3 + 5 होगा। अभी क्या हो गया, हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, +8 × x - 3 × x -2 √3 = 0। अब 4√3 को हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × √3 × x², प्लस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × x -3। ठीक है, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। इसलिए √3 × √3 लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर √3 है और हम लोग को कॉमन √3 निकालना है। -2√3 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाले × x, क्या बचा, √3x, प्लस यहाँ पर क्या बच गया है, सिर्फ 2, माइनस, देखो यहाँ पर 3 को √3 × √3 लिखे हैं, तो कॉमन निकालने में आसानी होती है। तो दोनों में माइनस भी कॉमन है, और √3 भी कॉमन है। क्या बच गया यहाँ पे, √3 -2 = 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन था, 4x कॉमन था, बचा √3x + 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -√3 कॉमन है, तो क्या बच गया, √3x + 2। अब इसमें से √3x + 2 दोनों में ही कॉमन निकल गया, बच गया क्या, 4x - √3 = 0। अब एक बार हम क्या करते हैं, √3x + 2 = 0 लेते हैं, और एक बार 4x - √3 = 0 लेते हैं। √3x जब पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, और ये क्या हो जाएगा, -3 इस तरफ जाके प्लस √3। x = क्या आ गया, -2 / √3, और x अपॉन क्या आ गया, √3/4।